कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम फिट होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में करते हैं क्वेश्चंस डिस्टेंस एंड टाइम। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू किया तो वे आपस में 1 घंटे 30 मिनट बाद मिले। प्रारंभ में उनके बीच की दूरी क्या थी? देखो क्वेश्चन को ध्यान दो। दो धावक एथलीट होते हैं ना, दौड़ने वाले, रेस लगाने वाले दो लड़के हैं ए और बी। वे दूरी पर हैं और यहाँ पर है ए खड़ा है इस वाले कॉर्नर पर दूरी के, और इस पे है बी। अब उन्होंने कहा है ए और बी ने 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू किया। यानी इसने इसकी तरफ दौड़ना शुरू किया, इसने इसकी तरफ दौड़ना शुरू किया। अच्छा, इसकी चाल दे रखी है कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी स्पीड है आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो ये कह रहे हैं इसमें कि ये कहीं ना कहीं आके मिलेंगे बीच में। भाई ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो बीच में मुलाकात कहीं ना कहीं हो सकती है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। तो वो उन्होंने कहा है कि इनकी जो मुलाकात होती है 1 घंटे 30 मिनट बाद मिलते हैं। यानी समय कितना लगाया इन्होंने? टाइम 1 घंटा 1 आवर और 30 मिनट, तो 1.5 घंटा हो गया। इसे क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस आधे घंटे को लिख सकता हूँ 1/2। इसके मैं घंटे बना रहा हूँ, ये तो है ही 1 घंटा। 30 मिनट का घंटा हो जाएगा आधा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 एकम 2 एक 3, यानी 3/2 घंटे। 3/2 घंटे बाद उनकी मुलाकात होती है। तो उन्होंने पूछा है कि भाई इनके बीच की दूरी कितनी थी प्रारंभ में, यानी ये डिस्टेंस कितनी थी। बात समझ गए मेरी बात को? अब देखो, ध्यान देना इसको। दूरी को कुछ भी मान लो, x मान लो, d मान लो, इतनी थी। अब इसमें एक खास बात आप ये ध्यान रखेंगे, जब एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं ना, तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। क्यों? इस दूरी को, ये जो दूरी है दोनों के बीच की, इधर से तो इतनी स्पीड से ये जा रहा है और 16 की स्पीड से ये इधर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी स्पीड से तय की जाएगी? पूरी की पूरी इन दोनों को प्लस करना होगा। तो कुछ तो ये कवर कर रहा है, कुछ ये कवर कर रहा है, तो चाल आपकी कितनी हो जाएगी? सापेक्षिक चाल कहते हैं इसको। 12 तो इसकी है और 16 इसकी है। बात समझ में आ गई? ये हो गई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो जो दूरी है ना, ये इतनी स्पीड से तय करेंगे दोनों मिलके। फॉर्मूला लगा देंगे हम अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय। सही है ना? अब देखो, चाल हमारी कितनी है दोनों की मिलके? 28। दूरी मैंने x मानी है, ये तो हमें निकालनी है, अपॉन टाइम। टाइम कितना है आपका? 3/2। 3/2 2 कहाँ पहुँच जाएगा उछल के? ऊपर। बस सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू निकालो, वही मेरी डिस्टेंस है, यही पूछ रहे हैं इसमें। तो देखो 2x = 28 गुणे 3, मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। देन x = 28 गुणे 3/2। 2 नीचे आ गया, 2 से काट दो, 14 बार कटा, यानी 14 गुणा 3, 14 दिया 42। 42 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी कितनी थी? 42 किलोमीटर थी। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये कुछ दूरी पर दो कार खड़ी हैं या कुछ भी मान लो, या दौड़ने वाले खड़े हैं, ये भी इधर ही दौड़ रहा है और ये भी इधर ही दौड़ रहा है, एक ही दिशा में दौड़ रहा है। इसकी स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इस डिस्टेंस को कितनी दूरी से कितनी स्पीड से तय करेंगे? देखो 20 इसकी है, 15 इसकी है, तो इसमें चाल माइनस की हो जाएंगी, घट जाएगी, बड़ी में से छोटी घटा देना। तो इसमें जो चाल हो जाएगी आपकी 20 में से 15, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दूरी को तय किया जाएगा। क्योंकि इसकी चाल है 20, इसकी चाल है 15, ये बड़ी है ना,
तो पीछे से तुमने देखा होगा जब कोई बस ओवरटेक करती है बहुत स्लोली आपको ओवरटेक करेगी। इधर ही आप जा रही है बस आपकी, इधर ही दूसरी बस जा रही है, तो बहुत ही कम स्पीड से। तो कितनी स्पीड हो जाएगी, 20, जो इसकी स्पीड है जो ज़्यादा वाली है उसमें से कम वाली को माइनस कर देंगे, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करेगी। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आने वाले समय में, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं और आगे देखिएगा। इन्होंने कहा है विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। विराम का मतलब स्टॉपेज, जहाँ जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं। तो अगर स्टॉप गाड़ी कहीं नहीं लेती है, कहीं नहीं रुकती है गाड़ी, तो वो 1 घंटे में कितना जाती है, 1 घंटे में जाएगी कितना, 80 किलोमीटर। ये तो कह रहे हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का 1 घंटा। ये है बिना स्टॉप के, कोई गाड़ी स्टॉप नहीं लेती, लगातार चलती रहती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। और स्टॉप को मिलाकर जो भी गाड़ी रुकी है बीच में, तो वो 1 घंटे में कितनी जा रही है, 1 घंटे में जा रही है 60 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। ये तो है विराम को छोड़कर, विरामों को छोड़कर यानी स्टॉप छोड़ दें हम, और यह विराम को मिलाकर। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर स्टॉप गाड़ी कहीं नहीं रुकती है, नहीं नॉन स्टॉप चलती है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 80 किलोमीटर, और वो स्टॉपों को मिलाकर उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी कम तय कर रही है स्टॉप के कारण। बात समझ गए यहाँ से। तो आप लिखेंगे विरामों के कारण बस 1 घंटे में कम गति करती है। कितनी कम करती है भाई, जाना था 80 और जा रही है 60, तो 20 किलोमीटर कम चल पा रही है। किसके कारण, विराम के कारण। ये 20 किलोमीटर काय में खर्च हो रहे हैं, हमारे स्टॉप में। जो हमारे स्टॉपेज है गाड़ी के, वहाँ पर रुकती है गाड़ी, तो हमारी गाड़ी की जो है 20 किलोमीटर क्या होती है, डिस्टेंस कम तय कर पाती है, क्योंकि रुकती है गाड़ी वो। ठीक है। अब ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई। स्पीड हमारी क्या है, 80। अगर मान लो इस स्पीड को, इस दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे तय करेंगे, तो वो विरामों में जो लगा है समय वो निकल आएगा। तो देखो स्पीड आपकी, वो डिस्टेंस ये रही, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। चाल आपकी 80 है, दूरी आपको 20 तय करनी है, 20 किलोमीटर, और टाइम टी मान लो। तो यहाँ से देखेंगे 80 टी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ में, इज इक्वल टू 20, देन टी इज इक्वल टू 20/80। इतना टाइम लगेगा उसको स्टॉप में, जितने भी स्टॉप लिए ना, तो प्रति घंटा इतना वो रुकेगी गाड़ी, प्रति घंटा 1 घंटा। ये हमारा आवर में, चाहो तो मिनट में चेंज कर लो इसको, ठीक है ना। तो देखो 20/80 ये घंटा है, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 20 चौक 80, ठीक है। इसे क्या बार करेगा, 15 बार, 15 मिनट। बात समझ में आ गई। तो प्रति घंटा बस हमारी कितनी रुक रही है, 15 मिनट। हर घंटे 15 मिनट रुकती है, तब वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी 1 घंटे में केवल 60 किलोमीटर जाती है। अगर नहीं रुकती है तो वो 80 किलोमीटर जाती है। तो ये आंसर आपका 15 मिनट आता है इसका। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है मुझे। अब चलते हैं आगे की ओर। तीसरा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। कभी भी याद रखना, कोई ट्रेन किसी सुरंग को, ये ट्रेन है, ये एक सुरंग है या प्लेटफॉर्म है,
जब इसे पार करती है ना तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होता है, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई, दोनों को जोड़ दिया जाता है। भाई देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ इंजन चलना, यहाँ पे इंजन आ गया, इसका मतलब उन्होंने अपनी डिस्टेंस तय करना शुरू कर दिया। और आखिर में जब आखिरी डिब्बा होगा ना लास्ट वाला, जब तक वो निकल नहीं जाएगा, जब तक वो उसकी डिस्टेंस चलती रहेगी इस सुरंग को पार करने में या प्लेटफॉर्म को। तो कभी भी प्लेटफॉर्म दे रखा हो या सुरंग दे रखी हो, उसे जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ने के बाद इतनी दूरी तय करती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन कोई खम्मा होता है, जैसे मानो ये ट्रेन है और ये खम्भे को पार कर रही है, तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर, क्योंकि खम्भे की कोई लंबाई तो होती नहीं है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बात समझ गए इस चीज़ को? तो देखो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर, सही है जी। और 360 मीटर लंबी सुरंग है, सुरंग की लंबाई 360 मीटर। तो ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, बताया था ना, जुड़ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो इनको, तो 0, 6 और 4 10, 3 2 5 और 600 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है। अब समय लग रहा है उसको पार करने में 30 सेकंड, समय दे रखा है कितना, 30 सेकंड। चाल पूछ रहे हैं उसकी, चाल का फॉर्मूला लगा दो। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फॉर्मूला हमारा। दूरी आपकी कितनी है, 600 है, और समय आपका कितना 30 है, 0 से 0, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड आया, क्योंकि हमारी दूरी भी मीटर में है और समय हमारा काय में है, सेकंड में। लेकिन उन्होंने चाल किस में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको कन्वर्ट करना समझ लो, इसको बदलना समझ लो कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदला जाएगा, और किलोमीटर आवर में दे रखी हो तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो देखो किलोमीटर पर आवर से बदलना है किसमें, हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है। तो याद रखना, जब बड़े से हम छोटा बना रहे हैं, भाई किलोमीटर बड़ा है और सेकंड भी वो घंटा भी बड़ा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़े यूनिट से हम छोटा वाला यूनिट बना रहे हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जो भी दे रखी हुई चाल आपकी। तो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है ना, तो 1000 का ऊपर और 60 गुणा 60 नीचे, 0 से 0, 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 छक्के 18, यानी 5/18 का गुणा कर देंगे उसमें। ठीक है ना, 5/18 गुणा कर देंगे कब, जब किलोमीटर प्रति घंटा से कायम बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाएंगे तो 18/5 का गुणा कर देंगे। तो कर देते हैं इसमें, तो इसमें कर देंगे 18/5 का गुणा, काय में चेंज हो जाएगी हमारी चाल, मीटर उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। कितने बार गया, 4 बार कट गया, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल है ट्रेन की। ये समझ में आ गई। इस चीज़ को ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 गुणा कर देते हैं स्पीड में, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा, इसमें कहा है एक जहाज 600 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो देखो दूरी दे रखी है 6000 किलोमीटर और समय ले रहा है 8 घंटे, समय 8 घंटे, सही बात। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय में पूरी करेगा। तो हमें इसकी स्पीड तो निकालने, हमें दूरी दे रखी है शुरुआत में, इसका समय दे रखा है, तो इसकी हमें स्पीड निकालने है चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपकी कितनी है 6000 है और समय आपका कितना है 8 है। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये फॉर्मूला तो कई दिन से लगा रहे हैं इसमें। इसे कैंसिल कर दो तो ये आता है 750 किलोमीटर पर आवर,
उसकी स्पीड इतनी है, इतनी स्पीड से जा रहा है वो। अब वो कह रहे हैं कि उसकी गति को कितना बढ़ा दिया हमने, 250। नई चाल कितनी हो गई, नई चाल हो गई आपकी 750, तो पहली है पुरानी चाल, और 250 और बढ़ा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी चाल हो गई। अब इस चाल से 9000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी करेगा। चाल दे रखी है और वो दूरी भी दे रखी है, और दूरी कितनी दे रखी है हमारी, 9000 किलोमीटर। इस चाल से इतनी दूरी को 9000 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय करेगा, इसको हम निकाल देंगे अपने फॉर्मूला से। चाल है हमारी कितनी, 1000 है, सही है जी। दूरी हमारी कितनी है, 9000 है। टाइम नहीं पता, टाइम तो हमें निकालना है। टी मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1000 टी बराबर 9000, यानी टी इज इक्वल टू 9000 बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो, कितना बचता, 9 घंटे। यानी 9 घंटे का समय लगेगा उस जहाज को 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 9000 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिएगा, ध्यान दें। इन्होंने कहा है इसमें क्रमशः 100 मीटर व 95 मीटर लंबी की दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती हैं, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो 9 सेकंड में पार करती हैं। तो दोनों ट्रेनों की चाल क्या है, बहुत अच्छे से देखना, गौर से देखना इसको अच्छे से, है ना। तो देखो, माना दोनों ट्रेनों की चाल मान लेते हैं, दोनों की, पहले की है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की मान लिया हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो एक की लंबाई क्या है, लंबाई है उनकी, लंबाइयाँ ये दोनों की, एक की क्या है 100 मीटर है और दूसरे की क्या है 95 मीटर है, दोनों की लंबाई दे रखी है। ठीक है, अब देखो पहला कंडीशन उन्होंने जो दे रखा है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती। एक ही दिशा में का मतलब है जिधर ये ट्रेन जा रही है दूसरी भी ट्रेन पीछे से इधर ही जा रही है। जब एक ही दिशा में जब ट्रेन चलती हैं तो दोनों की जो चाल होगी, सापेक्ष चाल, वो क्या हो जाएगी, बड़ी चाल में से छोटी चाल माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे क्रॉस करेगी ना इसको। भाई जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो कम स्पीड वाली को क्रॉस करेगी बहुत ही धीरे धीरे। मैंने मान लिया कि इसकी चाल बड़ी है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है और y किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो एक ही दिशा में पहली कंडीशन क्या है मेरी, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तब स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी चाल बराबर, देखो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी बदलता है, दूरी बटे समय। चाल हमारी क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में है तो x माइनस वाई। ठीक है, दूरी, अब दूरी के लिए देखो ध्यान देना, इसमें इन्होंने कहा है कि एक ही दिशा में चल रही है ना, तो दूरी कितनी तय करेंगी। मैंने बताया ना दोनों ट्रेनों की लंबाई है, देखो इस ये अपनी लंबाई और ये इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को प्लस कर दूंगा, इतनी दूरी तय करेंगी वो। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, दोनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस 95, यानी 195 मीटर की दूरी तय करेगी भाई क्रॉस करने में। इसे जब क्रॉस करेगी तो इसकी लंबाई की वो भी बाहर, इसकी लंबाई को भी क्रॉस करेगी, फिर खुद की लंबाई को भी आगे निकालेगी, तभी तो इतनी डिस्टेंस तय करेंगे। तो हो जाएगा दूरी की जब आ जाएगा 195, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 27 सेकंड। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसे थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 3 से काट लो, 3 से कट जाए तो 18 और 5 15, 3 से कट गया जी कितने बार, 27 बार। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 65 बटे 27, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको।
अब वो कह रहे हैं और विपरीत दिशा में चले तो 9 सेकंड में पार करती हैं। जब दिशा विपरीत हो, अभी बताता हूं कैसे करना है, टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी। एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, विपरीत दिशा है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो देखो कितनी स्पीड से पास पास में आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, और एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ क्रॉस करेंगे। आप कभी ट्रेन में देखा होगा आपने, जब कोई आमने सामने से आती है ट्रेन है तो बहुत तेजी के साथ एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। इसकी एक्स है, इसकी वाई है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, चाल चाल हमेशा जुड़ जाएगी, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। डिस्टेंस तो वही रहेगी क्योंकि एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करना है उनको, और दूरी आपकी पहली की लंबाई है ट्रेन की 100 मीटर है, दूसरे की है 95 मीटर, यानी दूरी तो 195 तय करेंगी वो। और समय कितना ले रही है, 9 सेकंड। सही है। अब देखना, चाल बराबर यानी x प्लस वाई, दूरी 195 बटे 9, भाई दूरी बटे समय हो गया मेरा। ये बात समझ में आ गई ना। थोड़ा इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको जो हो जाएगा 65, 3 से काटा ना, और 3 दिया 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 बटे 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों दो इक्वेशन बन गई मेरी, दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दूंगा, वही मेरा आंसर बन जाएगा। जो दोनों ट्रेनों की चाल तो पूछी उन्होंने, ठीक है। अब देखो दोनों समीकरणों को हल करने पर, पहला मेरा ये रहा x माइनस वाई इक्वल टू 65/27, ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 बटे 3, ठीक। अब गौर देते रहना इस पे। देखो ये माइनस का ये प्लस का, दोनों समीकरणों को जोड़ दूं मैं तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस x और x आपका क्या होगा 2x, इधर इनको जोड़ दो, 65 बटे 27 प्लस 65 बटे 3। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना, 27 एकम 27, तो 65 ऊपर ऐसे ही आएगा, 3 नंबर 27, 9 बार गया ना। अब 9 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये जाएगा 195, इनको प्लस करो आपस में, तो ये आपका हो गया 260 बटे 9। तो यानी देखो 2x इक्वल टू मेरा आ गया 260 बटे 9। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 भी नीचे आ जाएगा ना, तो यानी 260 बटे 9 और 2 भी नीचे आ गया हमारा, ठीक है ना। अब इससे कैंसिल कर लो थोड़ा सा, इसको कुछ हो जाए तो इसमें 130 बार तो ये कट जाएगा बटे 9। पहले की चाल तो आ गई। अब तुम इसे उसमें बना लो, होल में बना लो, 9 से डिवाइड कर दो या इतना ही छोड़ दो, कोई नहीं चलेगा, जैसा आंसर में दिया हो उसको वैसे कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब x की वैल्यू तो आ गई आपकी, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसी में भी रख देना, पहले में या दूसरे में, मैं दूसरे में रख रहा हूँ, ठीक है ना। रखने पर दूसरा हमारा समीकरण क्या था, ये रहा, x प्लस वाई बराबर 63 बटे 3। एक्स ये पे क्या रख दूंगा, 130 बटे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 63 बटे 3, ठीक है। अब आगे इधर आ जाओ, जिसे दिखाई दे आपको, इसको मैं इधर ले आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, इधर वाई बचेगा, तो वाई इज इक्वल टू 63 बटे 3 माइनस 130 बटे 9, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। 3 या 9, 9 3 बार गया ना, 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये कितना था हमारा 65 है, 5 है ये, ठीक है ना, 5 था ना, देखो 5 है, 65 बटे 3, ठीक है। 3 3 9, 3 बार गया, 3 का गुणा कर दो, 5 15, 3 18 19 माइनस ये ऐसे आ जाएगा 130, 195 में से 130 माइनस कर देना, ठीक है। ये आ गया आपका 65 बटे 9। तो दोनों की चाल आ गई आपकी। इसे काय में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल देना, जो मैंने अभी आपको बताया, 5 बटे 18, 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो चालें आ गई उनकी दोनों की। ये आपकी है x की वैल्यू कितनी आई थी,
ये रही 130/9 मीटर पर सेकंड है, बट ठीक है ना। और दूसरी वाली की कितनी आई आपकी 65/9 मीटर पर सेकंड। मेरी चाल मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है तो आप कन्वर्ट कर देना उसको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।